महलों की है। बाहर ऐसे बचा महल। वैसे तो अपन ने खूब सारे महल पढ़े हैं, लेकिन महलों में जो सबसे ज्यादा विशेषता है वो बाहर बने हुए महलों की है। बाहर ऐसे खूब सारे महल बने हुए हैं, इस प्रकार खूब सारे महल बने हुए, तो इस प्रकार हमारे खूब सारे महलों से विशेषता आती है। और जो सबसे पहला हमारा महल रहने वाला है उसका नाम है हवा महल। और हवा महल कहां पर बना हुआ है बच्चा? जयपुर के अंदर अपने एक महल बना हुआ है जिसका नाम है हवा महल। अगर आप हवा महल को देखने के लिए जाओगे तो हवा महल आपको मिलेगा कितने मंजिला? 5। हवा महल अपने कितने मंजिला बना हुआ है? 5 मंजिला अपने एक महल बना हुआ है। देखा हुआ होगा आप में से खूब सारे बच्चों के हवा महल। देखिएगा बच्चा, ये अपने एक महल है जिसका नाम है हवा महल। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपको दिख रहा है किस आकृति का? श्री कृष्ण जी के मुकुट के समान। अगर अपन इसकी बात करें तो ये आपको कैसी आकृति में दिख रहा है? श्री कृष्ण जी के मुकुट की आकृति में। इसकी जो पहली मंजिल है इसका नाम है शरद मंजिल, दूसरी मंजिल है इसका नाम है रत्न मंजिल, तीसरी जो मंजिल है इसका नाम है विचित्र मंजिल, और जो चौथी मंजिल है इसका नाम है प्रकाश मंजिल, और पांचवी मंजिल है इसका नाम है हवा मंजिल। टोटल ये हवा महल की बात करें तो ये कितनी मंजिला बना हुआ है? 5 मंजिला हवा महल बना हुआ है। इस हवा महल का जो निर्माण है, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा। और सवाई प्रताप सिंह जी ने इसका निर्माण कब करा दिया था बच्चा? तो इसका निर्माण कराया गया था 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। कितने मंजिला ये बना हुआ है? 5 मंजिला ये बना हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये टोटल जो इसकी ऊंचाई है वो 88 फीट, 88 फीट, 88 फीट ऊंचा है अपने हवा महल। और ये एकमात्र ऐसा महल है जो बिना नींव के, अच्छा मैं भूल गया, एकमात्र वह कौन सा दुर्ग जो बिना नींव के बना हुआ है? गागरोन का किला। और बिना नींव के कौन सा महल बना हुआ है? बिना नींव का महल। एकमात्र अपने हवा महल ऐसा महल है जो बिना नींव के बना हुआ है। इस प्रकार समतल भूमि है, उस समतल भूमि के ऊपर अपने हवा महल बना हुआ है। प्यारे बच्चों, हवा महल बना हुआ है जयपुर में, जिसके निर्माता है सवाई प्रताप सिंह। 1799 में किसके लिए बनाया गया था? तो रानियों को बाहरी दृश्य दिखाने के लिए। रानियों को बाहरी दृश्य, जैसे राजपूत घराने में रानियों को ऐसे पर्दे से बाहर नहीं आने देते थे और बाहर आने नहीं देते थे, तो रानियां बाहर का दृश्य कैसे देखे? तो इसके लिए यह हवा महल बनाया गया। इस हवा महल को अगर आप देखोगे तो अंदर से बाहर सब कुछ दिखता है, लेकिन बाहर से आपको अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जैसे कोई रानी जी खड़ी होकर के बाहर का सारा दृश्य देख सकती है, लेकिन बाहर खड़े हुए व्यक्ति को हवा महल के अंदर कौन है, क्या है, कुछ भी आपको बाहर दिखाई नहीं देगा। तो रानियों को बाहरी दृश्य दिखाने के लिए इसको बनाने की प्रेरणा कहां से मिली थी? तो खेतड़ी महल से मिली थी। और खेतड़ी महल अपने कहां पर बना हुआ है? झुंझुनू के अंदर। तो झुंझुनू का एक खेतड़ी महल है जिसको देखा था सवाई प्रताप सिंह ने, और सवाई प्रताप सिंह ने उस महल को देख करके इस महल को बनाने की उन्हें प्रेरणा मिली थी। यहां पर एक व्यक्ति पहुंचा था जिसका नाम था एडविन अर्नोल्डे, और एडविन अर्नोल्डे यहां पर पहुंचे। उन्होंने इसको देखा और देखते ही कहा कि अल्लादीन का जिन चाह कर भी ऐसे महल का निर्माण नहीं कर सकता है, कि अल्लादीन का जिन अगर चाहे ना तो भी वो ऐसे सुंदर महल का निर्माण तो नहीं कर सकता है। किस महल के लिए ये बात कही थी एडविन अर्नोल्डे ने? अपने हवा महल के लिए। फिर यहां पहुंच गया कर्नल जेम्स टोड। अब टोडिया जी यहां पहुंचे, अब ये जहां भी पहुंचेंगे इनके अंदर का भूत और जागेगा। तो इन्होंने जागा और इन्होंने कहा आपको ये महल कैसा दिख रहा है? श्री कृष्ण के मुकुट के समान। तो अगर आपको ये श्री कृष्ण जी के मुकुट के समान दिख रहा है तो इनको भी दिखा, और इन्होंने ही बताया कि ये महल किस आकृति का बना हुआ है? श्री कृष्ण जी के मुकुट के समान बना हुआ है। तो श्री कृष्ण जी के मुकुट के समान ये महल बना हुआ है, ऐसी बात कहने वाले व्यक्ति कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। फिर इसका जो वास्तुकार जिसने इसको बनाया था, डिजाइन किया था, वो वास्तुकार कौन हुआ करते थे? लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता। और बच्चा ये कैसे पत्रों से बना हुआ है? तो बलुआ पत्रों से बना हुआ है। हवा महल जो बना हुआ है कैसे पत्रों से बना हुआ है? बलुआ पत्थर से ये बना हुआ। आया हुआ सवाल है कि हवा महल का निर्माण बलुआ पत्थर से कराया गया था। एक और बात, 1983 में इसे म्यूजियम के रूप में परिवर्तित कर दिया। 1983 से ये म्यूजियम का मतलब संग्रहालय के रूप में संचालित किया जा रहा है। तो हवा महल की सारी बातें एक बार वापस सुन लो। हवा महल कहां पर बना हुआ है? जयपुर। इसका निर्माण कौन करा रहा है? कब करा रहा है? किसके लिए? रानियों को बाहरी दृश्य दिखाने के लिए। कितने मंजिला के रूप में? बाकी इसे बोलते हैं जयपुर का एयरपोर्ट। एयरपोर्ट नहीं, एयरफोर्ट। एयरफोर्ट यानी फोर्ट यानी किला, और इसमें चारों तरफ से हवा इधर उधर क्रॉस होती है, इसलिए इसे बोलते हैं जयपुर का एयरफोर्ट। बाकी इसे बोलते हैं जयपुर का हृदय। तो जयपुर का हृदय किस महल को कहते हैं? अपने हवा महल को जयपुर का। ऐसे भी आ जाता है कि जयपुर का हृदय कहते हैं आमेर दुर्ग को, सिटी पैलेस को, हवा महल को। तो अपने याद रखना है कि हवा महल को। हृदय का काम क्या होता है? हवा लेना, हवा देना। तो ये जो हवा यहां पर क्रॉस ज्यादा होती है इसलिए इसको जयपुर का हृदय नाम दिया। अपन उस समय डापा चूक हो जाते हैं, अरे यार क्या होगा, हवा महल आमेर का किला होगा। तो ध्यान रखना, जयपुर का हृदय किसको कहते हैं? अपने हवा महल को कहते हैं। तो इस हवा महल के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा, और इस पेज को तुम कल लगा देना वापस। ये हवा महल को कहते हैं। तो इस हवा महल के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा, और इस पेज को तुम कल लगा देना वापस। ये केवल यही पेज है ना महल वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना।